मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि ये आज फिर से मुझे मौका मुयस्सर आया कि आपके साथ मिलकर जीसस क्राइस्ट टेलीविजन से प्रोग्राम जवाब तो है कि अगली कड़ी पर बात कर सकूं। मेरा ईमान है कि जितने भी प्रोग्राम्स माजी में किए गए हैं उन प्रोग्राम्स को आपने देखा है, खूब बरकत पाए हैं और अब भी आप तैयार हैं मजीद बरकत पाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मुतअद्दिद सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं और ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल मेरे उन दोस्तों के हैं, या तो वो मसीही हैं या वो मसीही नहीं है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं उनके खुले हुए अज़हान और क़ुलूब के लिए कि वो चाहते हैं कि उनके ज़हनों में जो उलझने हैं उनको सुलझाया जाए। मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपके सवालात हैं, मैं उन सवालात पर बड़ी मोहब्बत से, प्यार से और किसी हद तक तहकीक करके बात करता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इसके वसीला से आपकी खूब तरक्की हो रही होगी और आइंदा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप करना चाहते हो, खुश आमदीद आप वो सवालात लिख सकते, कर सकते हैं। हर मुमकिन तरीका से आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे, लेकिन जरूरी भी नहीं कि आपके हर सवाल का जवाब हमारे पास हो। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो हम तहकीक करके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लिहाजा आप बिल्कुल आजादी महसूस करिए किसी भी तरह का सवाल पूछने के लिए। आज एक और सवाल मेरे एक दोस्त ने किया है और वो सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और ये सवाल या तो मसीही का है या गैर मसीही का, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मसीही हो या गैर मसीही हो, दोनों के लिए इस सवाल का जवाब बहुत अहम है। इसलिए आप गौर से सवाल सुनिएगा। सवाल कुछ यूं है, एक मसीही पूछ रहा है क्या कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरे इस सवाल का जवाब दो कि ईसाइयों के नजदीक मजहब की हकीकत क्या है और क्यों जरूरी है। सुना है आपने सवाल। एक मसीही ने यह सवाल किया कि उनका एक दोस्त है जो मसीही नहीं है और वो सवाल यूं करता है कि बताइए कि ईसाइयों के नजदीक मजहब की क्या हकीकत है और इस मजहब की क्या जरूरत है या कोई मजहब होना क्यों जरूरी है। मेरे ख्याल में केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात फिर से क्लियर करना चाहता हूं और वह बात यह है कि जब हम मसीहों के लिए
ईसाई की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो मैं बार बार कहूंगा कि यह इस्तिलाह हम पर फिट नहीं आती। सबब यह है कि हम ईसाई नहीं हैं, हम किसी ईसा को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन अगर आप ईसा की बात करते हैं तो चूंकि आपका कोई हजरत ईसा हैं जिन पर आपका ईमान है, इसलिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। लिहाजा अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा, फिर ईसाई हम नहीं बल्कि आप हैं मेरे भाई, क्योंकि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। मैं नहीं मानता, इसलिए मैं ईसाई नहीं हूं, मैं मसीही हूं क्योंकि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। इस बात को अच्छी तरह से पल्ले बांध लीजिए। और उसके बाद आपने पूछा कि भाई मजहब की क्या हकीकत है और मजहब की जरूरत भी क्या है। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो लफ्ज मजहब है ना, जब मैं इसके बारे में कुछ तहकीक कर रहा था तो इसके ताल्लुक से मुझे यह बात मिली कि मजहब असल में यह कोई चलने का रास्ता है। मजहब एक चलने का रास्ता है और दीन के माना आइन या कवानीन के हैं, अहकाम के हैं। आइन या अहकाम व कवानीन। और बाय द वे मजहब और दीन दोनों के लिए आम फहम लफ्जों में यूं समझा जा सकता है कि मजहब और दीन एक ऐसा रास्ता है जो खुदा तक जाने के लिए है। अब इस पर मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूं, लेकिन एक और बात, जो मजहब है दर हकीकत वो इंसानी काविशों का नाम है, इंसानी मेहनत का नाम है, इंसानी परफॉर्मेंस का नाम है कि किस तरह मजहब पर अमल पैरा इंसान होता है और उस राह पर कैसे चलता है। और फिर मैंने कहा कि इसके माना अहकाम और आइन के भी है। और जब हम अहकाम और आइन की बात करते हैं तो मज़ाहिब आलम में कुछ ऐसे उसूल, कुछ ऐसे कवानीन, कुछ ऐसे अहकाम मौजूद हैं जिनके मुताबिक वो चलते हैं। लेकिन अहले यहूद, अहले कलीसिया और अहले इस्लाम, अगर मजहब के एतबार से देखा जाए तो हम सभी एक शरीयत की पैरवी करते हैं और वो शरीयत वो है जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा की मार्फत कौम बनी इसराइल को दी। और वही अहकाम आज भी राइजुल वक्त है, लेकिन मसीह ने उनको और ज्यादा सख्त करके पेश किया है। मिसाल के तौर पर शरीयत में यह था कि तुम जिना न करना, लेकिन जब मसीह की तालीम को देखते हैं तो उस तालीम के मुताबिक यह है कि अरे जिना करना यह तो दूर की बात है। अगर तूने नजरे बद से किसी दोशेजा को देखा तो गोया तू उसके साथ जिना कर चुका है। आई समझ? तो देख लीजिए, पहले जिना न करना और अब बुरी निगाह से देखना भी जिना में शामिल होता है। अहले इस्लाम के नजदीक तो यूं है
کہ گناہ کرنے کے بعد آپ کا گناہ آپ کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن مسیحیت میں آپ نے جب سوچا ہی تو آپ نے وہ پاپ اور وہ گناہ کر دیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی سخت شریعت ہے، مجھے یوں کہنا چاہیے تعلیم، جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے۔ آج پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ یسوع مسیح کی تعلیم کو جاننا چاہتے ہیں تو انجیل مقدس لے لیجئے، آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو پرووائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن انجیل مقدس میں جو پہلا پارہ یعنی بزرگ متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس، اس کا 5 اور 6 اور 7 3 ابواب ہیں۔ ان کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، یا وہ خطبہ جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے، آپ کی تعلیم ہے وہاں پر، اس لیے آپ اس کو پڑھ لیں تو بالکل ذہن کلیئر ہو جائے گا کہ ہم کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے۔ دوسری بات، چونکہ مذہب انسانی کاوشوں کا نام ہے اور کرسچینٹی میں انسانی کاوشیں ہیچ ہیں خدا سے ملانے کے لیے، فیل ہیں، ناکام ہیں، اور اس پر میں آج تھوڑی دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں یوں کہوں گا کہ ہمارے نزدیک مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کرسچینٹی یا مسیحیت یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے خدائے قادر کے ساتھ۔ اور جب میں اس رشتے کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو گناہگار انسان کے لیے نجات، مخلصی اور فلاح کا انتظام کیا بذریعہ خداوند یسوع مسیح کے، جب ہم اس انتظام کو قبول کرتے ہیں، یعنی اپنے گناہوں کا اقرار، اپنے گناہوں سے توبہ اور مسیح خداوند کے صلیب پر جان قربان کرنے کو جب ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد در دل کھولتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند آپ میرے دل میں آ جائیے، اور پھر وہ اپنے پاک روح کی صورت میں ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کی مرضی کے مطابق جو اس کلام مقدس میں موجود ہے، ہم اپنی زندگی کو حتی المقدور گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا میں پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکا ہوں اس سے پہلے کے پروگرامز میں، کہ ہمارا خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں جانا، فردوس بری میں جانا، ہماری پرفارمنس پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے کیے گئے انتظام پر مبنی ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ واحد نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ مسیح خداوند نے خود بھی فرمایا، بزرگ یوحنا کی معرفت ملہم انجیل مقدس 14 باب اور اس کی 6 آیت، جہاں آپ نے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر تم باپ کے پاس نہیں جا سکتے، یعنی خدا کے پاس روحانی طور پر یہ باپ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ ایک رشتے کی بات ہے۔ تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مسیح پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہمارا خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے،
रूहानी पहलू के एतबार से हम खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। इसलिए मसीहियत हमारी परफॉर्मेंस का नाम नहीं है, बल्कि मसीहियत खुदा की परफॉर्मेंस पर मबनी है और खुदा की तरफ से उस इंतजाम के कबूल करने के वसीला से हम उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में जाते हैं। लेकिन एक और बात जो मैं आपको बताता चलूं, और वो ये है, अगर तो आप मजहब की बात करते हैं और मजहब के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो फिर खुदा का तकाजा यह है कि हम 100 में से 100 नंबर हासिल करें। यह बात भी मैं इससे पहले दोहरा चुका हूं, आज नहीं लेकिन इससे पहले। तो फिर कौन सा मां का लाल है जो अपने सीने पर हाथ रख के ये कहे कि मैं इतना अच्छा पारसा और पाक हूं कि 100 में से 100 नंबर मैं ले सकता हूं, और मैं अगर आज दुनिया से चला जाऊं तो खुदा मुझे 100 में से 100 नंबर देगा। भाई, जहां पर मजहब है वहां इसी बात का तकाजा किया जाता है, और अगर 99% भी हम रास्त हैं तो एक की तो कमी है। और याद है मैंने कहा था, चोर लख दा भी हुंदा है ते कख दा भी हुंदा है। लिहाजा मजहब हमें खुदा के साथ मिला नहीं सकता। इस पर सोचना और गौर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैंने रिश्ते की बात की थी कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम खुदा के साथ एक रिश्ता में बंध जाते हैं और फिर उस रिश्ता में होते हुए अपनी जिंदगी बसर करते हैं। यह बड़ी अहम बात है। साथ ही साथ मैं आपको मजीद यहां पर चंद बातें बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम मजहब की बात करते हैं ना, तो यूं लगता है कि जैसे अहकाम, उसूल ज़वाबित, आइन और कवानीन और शरीयत की गुलामी तले हम जुए में जूते हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, जब वो इस दुनिया में आए तो आपने कहा कि मैं अब से तुम्हें गुलाम नहीं कहूंगा बल्कि तुम्हें दोस्त कहूंगा। और मुताद्दद मकामात पर आपने जब अपनी खिदमात का आगाज किया तो आपने खुद फरमाया कि मैं कैदियों को रिहाई और असीरों को मखलसी देने के लिए आया हूं। ये फिजिकली वो जो प्रिजन में हैं, जो कैद खाना में हैं, जेल में हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही है। ये गुनाह के गुलाम और वो जो अहकाम और उसूल ज़वाबित और मजहब की गुलामी में है, उनकी रिहाई की बात हो रही है। गलत फहमी का फिर से मैं अजाला करना चाहता हूं, और वो गलत फहमी यूं पैदा हो सकती है कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये कहते हैं कि यीशु पर ईमान लाओ तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत फहमी है ये, गलत फहमी। यीशु पर ईमान लाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन माबाद यीशु की तालीम पर अमल पैरा होना यह बहुत जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक दफा आपकी खिदमत में बता भी रहा था कि अगर हम अपने सहन में, अपने खेत में, बगीचे में आम का पेड़ लगाएं तो हम उससे आम की तवक्के करेंगे। और अगर हम किसी पेड़ के साथ आम लगे हुए देखें तो हम कह उठेंगे
کہ یہ آم کا درخت ہے، سیب والے کو یہ سیب کا درخت ہے، فلاں 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 فلاں۔ اسی طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے مسیح کو قبول کیا، مسیح پر ایمان لایا، مسیحی ہوں، تو پھر وہ مسیح مجھے توفیق بخشتے ہیں کہ میں راست بازی کے کام کروں، وہ کام کروں جو ان کی شان کے شایع ہیں، کیونکہ جیسا درخت ہوگا ویسا ہی پھل ہوگا، اور درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی بات تو میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت جو مذہب ہے اس کی ہمارے لیے کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ مسیحیت، میں نے پہلے کہا کہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے، یہ ہماری کاوشوں پر انحصار نہیں ہے، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ اور وہ مجبوری کیا ہے کہ جب ہم سرکاری آفیسز میں، نادرا ہو گیا، سکولز ہو گئے، کوئی بھی، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک مذہب کا خانہ ہے۔ اب وہاں پر ہمیں کرسچینٹی یا مسیحیت لکھنا پڑتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اور بائی دا وے، اگر جنرلی کوئی مجھ سے پوچھے کہ جی آپ کون ہیں، تو مذہب کے پیرائی میں اگر وہ مجھ سے پوچھے تو میں اپنی آئیڈینٹی بتاؤں گا کہ میں مسیحی ہوں۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو مسیحیت میرا مذہب نہیں ہے، میرا حقیقت میں خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے، خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے، اور اسی رشتہ کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ مذہب انسانی کاوشوں پر مبنی ہے، اس لیے یاد ہے کہ جو سب سے پہلا انسان بنا، حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بعد میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے متعلق ایک بڑی اہم حقیقت ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ان سے گناہ ہو گیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا۔ اب گناہ نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور ان کو محسوس ہوا کہ ہم بغیر لباس کے ہیں، ہم ننگے ہیں۔ اور گناہ اکثر ننگا کر دیتا ہے، جسمانی طور پر لباس ہو بھی تو ہماری شخصیت جو ہم نے کیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہم ننگے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آدم اور حوا سے جو ہوا ہے وہ فزیکلی بھی ننگیز ان کو دکھائی دینے لگا، اور اب انہوں نے اپنا ننگ ڈھانپنے کے لیے کیا کیا؟ تورات کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے شجر انجیر کے پتے لیے اور ان کو سیا، اور سی کر اپنا ننگ ڈھانپنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ان کی اپنی کاوش تھی اپنے ننگ کو ڈھانپنے کے لیے، جو ناکافی تھی۔ انجیر کے پتے کب تک ساتھ دیتے؟ چنانچہ ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا قادر نگاہ کرتا ہے کہ یہ تو شجر انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر خدا نے کیا کیا تھا؟ تورات کی کتاب کہتی ہے کہ خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا، جو دیر پا ہوں، لیکن ان چمڑوں کے کرتوں کے پیچھے ایک بہت بڑا راز پنہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مستقبل قریب میں خدا
गुनहगार इंसान के लिए भी एक इंतजाम करने को है। आदम और हवा के नंग को ढांपने के लिए किसी जानवर की जान गई, कुर्बान हुआ, तो उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। बाएन इसी तरह से खुदा का प्लान और खुदा का मंसूबा बनी नौ इंसान के लिए यह था और यह है कि खुदा इंसान के लिए यह इंतजाम करें कि कुर्बानी के जरिया से मुआफी हो, क्योंकि आदम के वक्त से मूसवी शरीयत बनी इसराइल की तारीख कुर्बानियों पर मबनी है। कुर्बानी दर कुर्बानी होती थी, और चूंकि यह इंसान की सरिश्त में शामिल थी, इसलिए खुदा ने उस कुर्बानी के मुताबिक इंसान के लिए एक हतमी कुर्बानी तैयार की, खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा अपने कलमे को जिस्म देकर इस दुनिया में भेजता है। और आपने गुनहगार इंसान के लिए सलीब पर अपनी जान कुर्बान की है। बार बार कहने का मुझे आजाज हासिल होता है इस हकीकत को बयान करने के लिए। माबाद हम ये हकीकत भी देखते हैं कि जो इससे पहले का प्रोग्राम मैंने किया है, उस प्रोग्राम के मुताबिक मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि मसीहियत एक रिश्ता है खुदा के साथ, और इस रिश्ते में बंध जाएं तो आप खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में आ जाएंगे। ओके, इस बात को जहन में रखिए कि क्रिश्चियनिटी या मसीहियत एक मजहब नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में है, कागजात में है, लेकिन हम इसको मजहब नहीं समझते। मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता बन जाता है, और हम अपने खुदा को रूहानी तौर पर बाप कह के मुखातब होते हैं, अपने आप को रूहानी तौर पर बेटे और बेटियां कहकर मुखातब होते हैं। और इसकी बेस मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत है, और बड़ी वाज़े तौर पर है कि जितनों ने उसे कबूल किया, किसको? खुदावंद यीशु मसीह को। जितनों ने मसीह को कबूल किया, उसने यानी मसीह ने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। यानी उन्हें जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, हम रूहानी तौर पर फर्जंद हैं, और फर्जंद गुलाम नहीं होता। जो गुलाम होते हैं वो वक्त के एतबार से, रस्म व रसूम के एतबार से, इबादत के एतबार से, मजहब के एतबार से, सौम यानी रोजों के एतबार से, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके पहलू के एतबार से वो गुलामी में होते हैं। इसीलिए यह बात तो बड़ी अहम है कि क्रिश्चियनिटी ये मजहब नहीं है, ये एक रिश्ता है। तो अगर आप किसी मजहब की पैरवी करते हैं और आपके पास ये श्योरिटी नहीं है कि अगर आप इस दुनिया से चले जाएं तो आप कहां जाएंगे, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, कहीं ना जाएं। आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं ताकि आपका उसके साथ रिश्ता हो सके। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कैसे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और उनकी नजदीकी में आ सकते हैं, हम आपकी हत्तल मकदूर मदद करने के लिए कोशा होंगे। लिखिए और हम आपकी मुआवनत करेंगे। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में यही कहूंगा कि आपके डिसीजंस, आपके फैसला जात हम सीगाए राज में रखेंगे। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम इस रिश्ता में बंध जाएं, ना कि मजहब की गुलामी में।
अगली दफा फिर मैं एक नया प्रोग्राम नए सवाल के साथ लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदावंद की अमान में रहें। देखते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है, सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। गॉड ब्लेस यू। जवाब तो है।